देखिए अभी हम पटना में हैं और किसी का भी तबीयत खराब होता है या एम्बुलेंस का जरूरत पड़ता है तो हम लोग एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं और कॉल पे बुलाते हैं। और जो लोग काम करते हैं उन लोगों को देखिए 2 महीना से सैलरी नहीं मिला, इसके लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट में क्यों है? कोई गाड़ी नहीं लेते थे, 2 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी जी क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है फंड रिलीज नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के साइड से 6 मंथ से पैसा नहीं आया है, फंड रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए डिले हो रहा है। आप लोग का काम क्या होता है? यहाँ हम लोग का काम होता है 102 एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे आ गए? हाँ, हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं। हम लोग 2 घंटे से स्ट्राइक पे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई बात रखा नहीं जा रहा है, ना ही कोई रिस्पांस दिया जा रहा है कि कब तक सैलरी क्रेडिट होगा। हम लोग बोल रहे हैं सैटरडे बैंक ओपन है, सैटरडे को क्रेडिट करने चाहिए, लेकिन ये लोग अभी तक वेडनेसडे थर्सडे डेट दे दे। वेडनेसडे थर्सडे क्यों डेट ले? बहाली कैसे हुआ था आप लोगों का? हम लोग हायरिंग चल रही थी, तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से कॉन्टेक्ट के थ्रू यहाँ पे ज्वाइनिंग की। क्यों आप लोग यहाँ आए? हम लोग को सैलरी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। हम न्यू एजेंट है, झूठ बोलकर यहाँ पे हायरिंग किया गया, 11,000 सैलरी बोला गया। 10 दिन जब हो गया यहाँ पे तो बोला जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया था, इस वजह से हम लोग का सैलरी बताया गया कम कर दिया गया है 10 दिन काम करने के बाद, और अब सैलरी ही नहीं मिल रहा है। 2 मंथ हो गया, मतलब प्लस हो गया, अभी तक सैलरी नहीं आया है। हर कंपनी में 1 साल होने के बाद सैलरी बढ़ता है, और यहाँ 2 साल से लड़कियाँ काम कर रही है, उन लोग का सैलरी बढ़ा नहीं है। कुछ एजेंट का सैलरी 11,000 है, कुछ का 10.5 है। ऐसा क्यों? जबकि सारा काम एक ही करते हैं, तो सारे एजेंट का एक ही सैलरी होना चाहिए ना, तो डिफरेंट सैलरी क्यों है सेम काम करते हुए भी? हाँ, तो मतलब झूठ बोल के हायरिंग किया गया, यहाँ पे बोला गया 11,000 सैलरी रहेगा। बाद में जब हम लोग 10-15 दिन यहाँ पे अपना टाइम दे देते हैं तो बोला जाता है कि 10,600 आप लोग का सैलरी रहेगा। मिसकम्युनिकेशन हो गया। जी सैलरी नहीं आ रही है मैम, 2 महीना हो गया, 3रा महीना स्टार्ट हो गया, कभी टाइम पे यहाँ सैलरी आता ही नहीं है। जब स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग टाइम बोला गया था कि 5 से 10 के बीच में आएगा, लेकिन कभी भी 5 से 10 के बीच में सैलरी नहीं आई। यहाँ आइए, इंटरव्यू देते हैं हम लोग, उनको अगर लगता है कि हाँ करने लायक है काम। प्राइवेट है, सर्विस गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की होती है। हाँ, ये क्या काम रहता है? जैसे पेशेंट हमारे पास कॉल करते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने का फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस हम देते हैं। आप लोग भी जानिए, वो लोग झूठ भी बोल सकता है, और हम लोग झूठ ही फैलाइएगा तो हम लोग को टारगेट। देखिए यहाँ पे हंगामा हो गया है पूरा, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हंगामा हुआ है एकदम। यहाँ पे देखिए 102 पे जब हम कॉल करते हैं तो कितने देर में एम्बुलेंस आएगा, कितने देर में क्या होगा, यही लोग जो है वो हम लोगों को बताते हैं। और पूरे बिहार में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एम्बुलेंस का जो सर्विस होता है। लेकिन अफसोस की बात आपको बता दें कि इन लोगों को 2 मंथ से सैलरी नहीं दिया गया है। देखिए मैम कह रही है 3रा महीना बनने वाला है। 2 महीना हो चुका, 3रा महीना हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए पूरा हल्ला हो रहा है यहाँ पे, पटना में पूरा हंगामा हो गया है। ये लोग पूरा तंग आ गए हैं और उग्र हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों को 4 महीना से कोई कह रहा है 4 महीने से, कोई कह रहा है 3 महीने। सैलरी हम लोग का रोक के रखा हुआ है 2 महीने से। 2 महीना से? हाँ, 2 महीने से। क्या मैम? बहाली कैसे मिली आपको? बहाली हम लोग फ्रेंड के थ्रू आए थे, कंपनी द्वारा हायरिंग चलता है साल पे, फ्रेंड के थ्रू हम लोग आए थे। पैसा नहीं लिया गया था। ये तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मैम, जेन प्लस पीवीटी LTD कंपनी है। 2 महीने से सैलरी 2 महीने से सैलरी रोक के रखा गया है। क्या
बोल रहे हैं कि अभी फंड नहीं क्लियर हुआ है, तुम लोग का फंड क्लियर होगा तो पैसा आएगा। कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है, कोई फिक्स डेट भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोग का घर परिवार चल रहा है? 10,000 में क्या चलेगा? 10,000 में क्या ही चलेगा 2 बताइए। महीना से सैलरी नहीं मिला, 10,000 पे काम अगर करते हैं 2 महीने से मिला ही नहीं है तो कैसे? घर वाले भी हम लोग को बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, पैसा तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। तुम लोग IPL खेल गया, सट्टा खेल गया इस वजह से, और यहाँ कंपनी द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग का डिमांड है कि पैसा रिलीज कराया जाए, टाइम पे पैसा दिया जाए, टाइम पे पैसा दिया जाए। मंगल पांडे तक पहुँचना चाहिए और ये बात हर न्यूज पे जाना चाहिए बस। यहाँ पे हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। गवर्नमेंट सेवा है मैम, गवर्नमेंट सेवा है। अगर गवर्नमेंट सेवा ऐसा है, गवर्नमेंट सेवा है तो टाइम से रिलीज करें, हम लोग भी काम करेंगे मन से। और पैसा हम नहीं लोग यहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं कि अपने पढ़ने का खर्चा निकाल सकेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग का पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। हम लोग ड्यूटी कितना देर करना पड़ता है? सॉरी, काम कितना देर? यहाँ पे 8:30 9 घंटा के आसपास होता है। उसमें से हम लोग 9 घंटा का काम रहता है, उसमें से हम लोग को 45 मिनट ब्रेक मिलता है। फिर बोलते हैं 45 मिनट से ब्रेक ऊपर जाता है तो हम लोग को सीनियर डांटते हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम पटना से दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों को परेशानियां बढ़ी है। 10,000 पे काम करते हैं, लेकिन अफसोस का बात बता दें कि इन लोगों को देखिए सैलरी भी नहीं मिला है। ये सैलरी बढ़ाना तो दूर की बात है, यहाँ पे सैलरी ही नहीं दिया गया है। काम का बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर रहता है। कॉल कभी रुकता ही नहीं है, इतना कॉल रहता है कि कंटिन्यूअसली 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता है। जैसा प्रेशर है उस अकॉर्डिंग हम लोग कम से कम 15,000 मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। वैसा हम लोग को सैलरी नहीं दिया जाता। हम लोग को बोला गया था कि 11,000 सैलरी हम लोग को बोला गया था, लेकिन 10,500 जाता है इन हैंड। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज मजदूर दिवस भी है। ये मजदूर दिवस नहीं, हम लोग के लिए मजबूर दिवस बन गया है। आज मजबूर दिवस है, फिर भी हम लोग काम पे आए, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं आया 2 मंथ से मैम। मकान वाली घर से निकाल रहे, रूम से निकाल रहे, बोल रहे जाओ अगर कल से नहीं आएगा तुम्हारा सामान फेंक देंगे। आप लोग यहीं पे काम करते हैं? हम लोग यही काम करते हैं, बगल में रहते हैं, बोल रहे हैं मकान मालिक कल अगर पैसे नहीं दोगे तो सामान निकाल देंगे तुम्हारा। कहीं 10,000 में मैम क्या कैसे होगा जब सैलरी नहीं बढ़ा हुआ है? सैलरी बढ़ाने के छोड़िए, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रहा है। 6 महीने से काम कर रहे हैं, बाकी जो 1 साल से काम कर रहे हैं उनका भी सैलरी नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे कि ये रवि है, देखिए मुझे क्या 1 साल से काम कर रहे हैं। बोलिए क्या बोलना? क्या कहेंगे आपको? हम लोग 1 तारीख को देखिए, पहला तो सैलरी रिलीज करना चाहिए इनको, ठीक है। और सैलरी इंक्रीज को लेकर बोला गया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं सैलरी रिलीज, और टाइम से सैलरी नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करें? जो सम्राट चौधरी जी हैं उनसे क्या अपील क्या? मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे क्या कहेंगे? कहना ये है कि टाइम से सैलरी रिलीज होना चाहिए। बच्चों लोग का जो पेमेंट है वो पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए, जो साल भर से प्लस कर किए हुए हैं। देखिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचा दीजिए और सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचा दीजिए। पूरे बिहार के युवा और देखिए लड़कियां आई हैं जो कि काफी मजबूर है, और मजदूर दिवस के दिन आज देखिए ये लोग धरना दे रहे हैं, छुट्टी भी नहीं मिलता है। अंदर ही बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे जाइए, उनका रिपोर्ट देखिए अब इनके अधिकारी जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए जो अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए तब तक इन लोग का बात सुनते हैं। अभी वो बाइट दे रहे हैं दूसरे को, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोग क्या करते हैं। देखिए 102 पे जब हम लोग कॉल करते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है तो यही लोग बताते हैं कि कितने देर में गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस कितने देर में आएगी, कितने देर में जाएगी। देखिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। HR में हम लोग को कुछ भी रीजन हो बोला है, हम लोग ऊपर काम करते हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन 102 पे। लास्टली हम लोग का यही है कि सैटरडे तक हम लोग का सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। हमारी जो 2 मंथ की है वो सैटरडे तक क्रेडिट हो जानी चाहिए, और नेक्स्ट मंथ से मतलब अप्रैल के मंथ से हमें 10 तारीख तक पेमेंट आ जाना चाहिए। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप लोग को 10,000 काम करना है? नहीं मैम, हम लोग का कभी काम नहीं चलता है। 2 महीना में काम कर रहे हैं, 10,000 में कैसे काम चल जाएगा मैम बताइए।
देखिए पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं और इन लोग का मजबूरी देखिए कैसे ये लोग। कहाँ से आए हैं आप? जैन प्रदेश से जॉब कर रहे हैं मैम। यहीं पे जॉब कर रहे हैं। यहीं पे करते हैं? हाँ। अच्छा, कितना दिन से पैसा नहीं मिला है? अभी 2 मंथ हो गए हैं, मार्च और ये अप्रैल और जो 3rd मंथ। शादीशुदा है, कैसे घर चलता है आपका? मैम मैनेज करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। बताइए आप। कर्ज लेके अपना घर चलाना पड़ता है मैम। यहाँ पे टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलती है, बीमारी में भी आना पड़ता है, उसमें भी छुट्टी नहीं मिलती है। उसमें भी ये लोग को मेडिकल रिपोर्ट चाहिए तब छुट्टी दें। संडे को छुट्टी रहता है? नहीं रहती है, कोई फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिलती है। महीना में 4 दिन बस छुट्टी मिलती है। अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसको मेडिकल प्रूफ चाहिए। देखिए बहन भावुक हो गई है, भावुक नहीं होना है, हिम्मत से काम करना है। कहाँ घर हुआ आपका बताइए? बताइए। दानापुर में रहते हैं, रेंट लेकर के। फ्लैट लेके रहते हैं? रेंट लेके रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, समस्तीपुर जिला। देखिए आंख में आंसू है, पूरा मजबूरी है, छुट्टी भी नहीं मिलता है, 10,000 पे काम करती है। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी जी से, स्वास्थ्य मंत्री? हम यहाँ पे काम 100% देते हैं तो हमें भी सैलरी टाइम टू टाइम और 100% चाहिए ताकि हम आगे अपने फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकें। काम करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं साथ में। क्या चीज में? सेमेस्टर 2nd ईयर में है। भावुक हो गई हैं और कह रही है कर्ज भी लेना पड़ता है हम लोगों को। अगर आप समझ सकते हैं जो पटना में रहता है, रेंट लेकर रहता है, तो उन लोगों को क्या मजबूरी होगी। देखिए पूरे बिहार से जो है लड़कियां पहुंची हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को 2 महीना से सैलरी नहीं मिला है। एम्बुलेंस के लिए जब हम लोग कॉल करते हैं 102 पे, तो यही लोग सेवा देते हैं। ये देखिए। कहाँ से आई हैं आप? अभी तो पटना से ही आए हैं। पटना से ही आए हैं। क्या समस्या है? सैलरी नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा। देखिए ये लोग, आप लोग भी इसी में हैं? क्या समस्या है? क्यों आए? एक मिनट कॉल। देखिए जा रहे हैं। एक दिन छुट्टी मारते हैं, फोर्स करने लगता है। कौन? टीम लीडर। सर एक दिन तो छुट्टी होना चाहिए ना सप्ताह में, कम से कम एक बार तो छुट्टी मिलती है इन लोग को। कह रहे हैं कि नहीं मिलता। नहीं, छुट्टी मिलती है इन लोग को, वीक ऑफ नहीं मिलता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं कि नहीं मिलता है। आप लोग कैसे नहीं बोल रहे यार? छुट्टी दी जाती है। 2 महीने से इन लोगों को सैलरी क्यों नहीं? आप तो टीम लीडर है, बताइए। उस पर तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। देखिए आप लोग कह रहे हैं छुट्टी नहीं मिलता है, कुछ नहीं बोलेंगे। इन लोग को डर है कि इन लोग का डर है कि इन लोग को भी निकाल दिया जाएगा। अगर इन लोग को कुछ बोला जाएगा तो इन लोग को भी निकाल दिया जाएगा। इन लोग का भी ये गलती नहीं है, लेकिन ऊपर से जो अति मिलता है वही बोलते हैं। लेकिन जी 1 महीने में सबको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं सबको टारगेट किया जाएगा। तो ऐसा जॉब हम क्यों करेंगे जब सैलरी नहीं मिलेगा? आप लोग मत करिए, मत करिए। पैसा ही नहीं लगे, कैसे निकले? दूसरा काम करिए, मत तो सैलरी मिले तब ना। सैलरी स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार 4 महीना से स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तो एज भी आप लोग का कम है, कुछ तैयारी करिए, दूसरा काम करिए। क्या करिएगा? बिहार में बेरोजगारी है ना, तो क्या करें? तो इन लोगों को सुधारने से अच्छा है कि अपने आप को सुधारिए। स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करेगा ना, पेरेंट्स लोग पर कब तक डिपेंड रहेगा? तो हम लोग का 2 महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा। 2 महीने का पैसा यहीं पे रख लिया 4 महीना आप काम करिएगा तो 4 महीने का लटका देगा तो क्या करिएगा? आंदोलन करते रहिएगा। 2 मंथ का पेंडिंग मैडम हम लोग क्या करेंगे बताइए? 4 महीना मेहनत करेंगे ना, 2 महीने मेहनत किए हुए हैं। बोला जा रहा है कि कोई और काम कीजिए, तो कोई और भी आएगा तो यहाँ ऐसे ही होगा। कोई और भी आएगा तब भी तो यही होगा। देखिए ये बच्चे हैं, मजबूर हैं, और आपको बता दें कि 10,000 के लिए काम करते हैं। लेकिन आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन देखिए ये लोग कैसे। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री लोग के पास ये लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचा दीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास पहुंचे कि बिहार में क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। देखिए रोजगार का बात का सेवा करते हैं मैम, हम लोग कहीं सेवा नहीं होता बताइए। हम लोग 2 बजे से आते हैं, 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं लगातार। उसमें 1 घंटा भी ब्रेक नहीं मिलता है, 45 मिनट ब्रेक लेते हम हैं। लोग का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है रोड पे। हम लोग पैसा दो नहीं तो हमने निकाल देंगे रूम से। कैसे
बच्चा लोग पढ़ाई के साथ चाह रहा है कि पॉकेट मनी आ जाए, घर भी चला ले, पर यहाँ तो अलग ही मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। 2 मंथ पर सैलरी दिया जा रहा है, उसमें भी धमकी दिया जा रहा है कि देखिए पटना में तो रूम ओनर का एक अलग ही दबंगाई है, वो लोग तो समझते ही नहीं है मजबूरी है स्टूडेंट लोग का। अगर पटना में स्टूडेंट नहीं रहे, चलिए इधर सर आए हुए हैं, सीनियर है, क्या कह रहे हैं? किधर हैं? कहाँ है सीओ साहब? किधर है सीओ साहब? किधर है? इधर आ जाइए ना आप समझ देखिए सीओ साहब आए हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं इन लोग से, देखिए। बच्चों 1 मिनट शांत होइए पहले, प्लीज कीप क्वाइट। सर का बात सुनिए आप लोग ध्यान से। आपस में बात करना बंद करिए, सुनिए इधर। अच्छा सुनिए मेरी बात, आप लोगों की जो भी बातचीत है वो पूरी तरह से हम लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं, और सैलरीज का जो मैटर है उस सैलरीज के मैटर को हम लोग इशू को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बातचीत हो गई है स्टेट हेल्थ सोसाइटी में भी, जहाँ पर कि थोड़ा हमारा पेमेंट ड्यू चल रहा था, और जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम करने वाले सारे कर्मियों के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को सही समय पर पगार मिले, सही समय पर आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रोजिना हम लोग ऑन एन एवरेज 5000 लोगों की जान बचाते हैं, और उन लोगों में आप लोगों का जो योगदान है वो अतुलनीय है। ये बात आप भी जानते हैं कि आप लोग कितनी एक्यूट इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। हर घंटे में हमारे पास में कितनी कॉल्स आती है, कितनी कॉल्स हम डिस्पैच करते हैं, और आप देखिएगा उसमें से कितने लोगों की जान भी बचती है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बहुत परेशानी है, लेकिन कोई मरता हुआ आदमी है वो किसी की सैलरी या किसी अधिकारी का वेट नहीं करेगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति से अपना काम कीजिए। हाँ, आप लोगों की जो समस्या है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उस जेन्युइन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट हम करेंगे। हम इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम भी सैटरडे संडे को अपने घर जा सकते थे या बॉम्बे जा सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं? हम इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप लोगों की जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, हम उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्या जो है वो मेरी समस्या भी है, क्योंकि आप भी एम्प्लॉई है और मैं भी एम्प्लॉई हूँ। आप लोगों से मेरा इतना सा निवेदन है, आप में से कोई भी 5 आदमी या लड़कियां, जेंट्स जो भी है, आप आगे आइए, मैं उनके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। सर कब तक इन लोगों को सैलरी आप बोले डिस्कशन करेंगे, मांग करेंगे? डिस्कशन करके आपको उसकी भी जानकारी देंगे। मतलब कोई टाइम बता दीजिए कि कब तक मिलेगा? अरे सुनिए, 1 सेकेंड भाई, सुनिए सुनिए, 1 मिनट आपको दिया गया। सुनिए कोई 8 महीने से समय पे कभी भी पैसा नहीं आया है। शांत हो जाइए, सरकार सुन लो, शांत हो जाओ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सर इन लोगों का कहना है कि जो भी है बात सामने बोल दीजिए आपकी, कब तक होगा कोई टाइम बता दीजिए। ओके सुनिए सुनिए सुनिए, चुप रहिए आप लोग। आप लोग अपने टीम लीडर पे भरोसा करते हैं, नहीं करते? सुनिए सुनिए, डीएल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हम भरोसा करेंगे। सुनिए 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 सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए, आप लोग 5 मिनट सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही।
एक बार सुन तो लो। आप बोल लीजिए, इधर आइए आगे। आप बोल लीजिए क्या बोलना है, बताइए। बोलिए बोलिए। आइए आइए। अब तो सुन लीजिए ना, वही तो बोल रहे हैं आप, या तो बोल लीजिए मैं बोल लूँ। आप ही बोलिए सर। अभी सुनिए आप, सुनेंगे नहीं फिर कुछ नहीं करेगा। हमारा एक एक मिनट कीमती है, 102 कॉल सेंटर है। मैं चाह रहा था आप में से 5 रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रुकिए, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ 5-10 मिनट के अंदर, और आकर के मैं आपको बता रहा हूँ। होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ आपको, फिक्स डेट बात नहीं करेंगे, फिक्स डेट आपको दी जाएगी, ओके। अरे 5 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, 5 मिनट वेट कर लीजिए। 5 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद जो एक्शन लेना होगा आप लोग लेंगे, ठीक है। हर बार एक कोई ना कोई सीनियर आकर के बात को पलट पलट के चले जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया गया है। 5 मिनट के अंदर हम बताएंगे कि क्या कब डेट मिलेगा, इन लोगों को सैलरी कब दी जाएगी। चलिए इस लाइव को एंड करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचाइए कि बिहार का क्या स्थिति है। देखिए कैसे इन लोगों को सैलरी रोक दिया गया है और बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग।